नमस्कार दोस्तों, मैं रिद्धि सिद्धि से शंकर लाल शर्मा। और आज हम आपको एक 295 लीटर की फ्रिज का डेमो देना चाह रहे हैं। तो उसका डेमो हमारे मुकेश जी बुनकर साहब देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको डेमो देते हैं, आपको दिखाते हैं आपको नया लॉन्च फ्रिज। नमस्कार दोस्तों, हम आपको फ्रिज के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये है 294 लीटर का फ्रिज, नया लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है गोदरेज कंपनी का। बहुत ही शानदार मॉडल है, बहुत ही शानदार फीचर्स इसके अंदर, टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे अच्छे से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके बारे में, इसकी जो है वारंटी 10 साल की आएगी। कंप्रेसर की, कंप्रेसर जो आता है, इसकी मोटर आती है, उसकी 10 साल की वारंटी है और कम्प्लीटली 1 साल की आएगी। होम सर्विस मिलेगा आपको, सर्विस घर पे ही होगी। कोई भी दिक्कत आती है तो इसके टोल फ्री नंबर भी होते हैं और हमारी जो शॉप के नंबर दिए होते हैं उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंटेलिजेंट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर है, इसमें सेंसर भी लगा हुआ है। ये सेंस करता है कि इसको डिफ्रॉस्टिंग कब करना है। और इसमें जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो लाइट कम लेता है, बहुत ही कम बिजली का बिल लेगा। अपना जो घर का बिजली का बिल आएगा वो कम आएगा और 3 स्टार रेटिंग के अंदर आएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ग्रीन गैस आती है। ग्रीन गैस लाइट कम लेती है और बहुत ही अच्छी कूलिंग करती है ये वाली गैस। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आएगा इसके अंदर, आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कलर जो है, इसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी शाइनिंग है। इसकी जो कलर पैटर्न वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है। देखिए, अंदर से इसमें ये जो है फ्रीजर आ गया इसका पूरा, और फ्रीजर के अंदर जो है एक टफन ग्लास लगा हुआ है। यहाँ पे अदर कंपनी के अंदर जो है नॉर्मल आपकी सेल्फ आती है, वो टूटने का डर होता है, लेकिन ये टफन ग्लास है। देखो, इस पे कितना भी वेट रखो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये टूटेगा नहीं। इसके अलावा अपन फ्रोजन आइटम रख सकते हैं। ये इसके अंदर जो है आइस ट्रे आ जाएगी। इसके अंदर अपन पानी डालेंगे तो फ्रेश आइस क्यूब जम जाते हैं इसके अंदर, और 2 बार इसको ट्विस्ट करते हैं ऐसे तो नीचे वाले में इसमें आइस आ जाएगी। नीचे वाले के अंदर देखिए, इसके अंदर आइस आ जाएगी। अपन बाहर निकाल के यूज कर लेंगे। इसको कहीं भी एडजस्ट करेंगे, ऊपर भी रख सकते हैं। इसके अलावा अपन इसको नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये टफन ग्लास भी पूरा बाहर निकल जाता है। अगर आपने को बड़ी चीज कोई रखनी है इसके अंदर वो भी रख सकते हैं। इसका जो फ्रीजर है वो कन्वर्टेबल है। ये देखिए, फ्रीजर जो है ये कन्वर्टेबल आएगा। इसके अंदर जो है अपन 6 मूड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 6-in-1 कन्वर्टेबल मूड है इसके अंदर, 6 प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बताना चाहता हूँ। ये इसके अंदर नोब है। ये तो इसका टेम्परेचर करने के लिए, जैसे आपको मिनिमम करना है, नॉर्मल करना है, मैक्सिमम करना है, कूलिंग जो है वो कैसे करना है, इसको घुमा के अपन यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका एयर का डक्ट है, यहाँ से ठंडी हवा देता है। देखो, नीचे भी दिया हुआ है यहाँ पे दोनों तरफ, और ऊपर भी दिया हुआ है दोनों तरफ। तो चारों तरफ अपने को समांतर कूलिंग मिलेगी, सबसे बढ़िया कूलिंग मिलेगी इसके अंदर। इसमें क्या करना होगा आपको कि ऊपर वाला जो है उसको नॉर्मल पे रखना होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे वाला है उसको 3rd पे करना होगा, 3 नंबर पे करना होगा। तो आपका ये ऑटो मूड हो जाएगा, लो मोड आ जाएगा इसके अंदर। इसमें ऊपर वाला जो है अपने को जो फ्रीजर है उसको मिनिमम करना होगा, और नीचे का जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, उसको 2 पे करना होगा, मतलब 2 पे करना होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो नॉर्मल करना है और नीचे वाला 1 पे रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा इसके अंदर आएगा हाई लोड मोड आएगा। तो इसमें क्या करना होगा, आपको मिनिमम करना होगा ऊपर वाला जो फ्रीजर है वो, और नीचे जो फ्रीज है वो से ऑन पे करना होगा। डीप फ्रीज मोड में काम में आएगा। इसमें आपको नॉर्मल करना है, ऊपर जो फ्रीजर है वो, और फ्रीज है वो से ऑन पे करना है, मतलब 7 पे करना है। कोल्ड स्टोरेज फ्रीजर मोड आ जाएगा। इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अपने जो फ्रोजन आइटम होते हैं वो सारे रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्सिमम करना है ऊपर वाला जो है, और नीचे वाला जो है वो से ऑन पे करना है। इसमें देखो, ये नॉब दी हुई है यहाँ पे, जो मैं बोल रहा था नीचे वाला। तो नीचे वाले की जो है ये फ्रीजर, ये फ्रीज है। फ्रीज का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से होगा, और फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से होगा, ठीक है। ये नॉब दी हुई है, ये फ्रीजर के लिए है, और ये जो है ये फ्रीज के लिए दी हुई है। जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर अभी आपको नॉर्मल दिखाया था। यहाँ पे ये देखिए, नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको नॉर्मल पे करना है, ठीक है। ये देखिए, नीचे इसमें 3 पे दिया हुआ है, तो 3 पे करना है। जैसे ये इसके अंदर 3 पे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे जैसे 3 पे है तो 3 पे करना है इसको। ये देखिए, अंदर इसके अंदर चिलर ट्रे आ जाएगी। इसके अंदर अपन चिल रहने वाली सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे दूध है, छाछ है, बटर है, पनीर है,
जो बिल्कुल आपको चिल्ड मिलेगी। छाछ जैसे आप चिल्ड पीना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकाल के पिएंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो आपका जो है 1 से 2 डिग्री होगा, मतलब सबसे ज्यादा इसके अंदर चिल्ड रहेगा। इसके अंदर यहाँ भी डक्टिंग दी हुई है, देखिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर डक्टिंग है। तो सारे जो पार्ट्स के अंदर है ना आपको, ये आपको डक्टिंग मिलेगी, यहाँ पे कूलिंग मिलेगा अच्छे से। इसको कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी बोलता है। गोदरेज कंपनी अभी आपको कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी दे रही है, जो हर पार्ट्स के अंदर अब हर डक्टिंग मिलेगी आपको अलग अलग। इसके जो टेम्परेचर है वो आपको अलग अलग मिलेगा हर पार्ट्स के अंदर। ये टफन ग्लास शेल्फ है, देखिए काफी क्वालिटी अच्छी। इसके ऊपर आप कितना भी वेट रखेंगे तो ये जो है ब्रेक नहीं होगी, अनब्रेकेबल है। इसके अलावा इसके अंदर ड्यूडाइजर आ जाएगा, ये ड्यूडाइजर है। फ्रिज के अंदर जो स्मेल होती है, जैसे सब्जियों के अंदर एथिन गैस वगैरह निकलती है, उसको जो है ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको खत्म कर देता है। फ्रिज के अंदर जो स्मेल, प्रिज्म लैंप्स आ जाएगा इसके अंदर। ये लाइट है प्रिज्म लैंप्स। ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसकी जो लाइट रोशनी वो पूरे फ्रिज में बहुत ही अच्छी मिलेगी और ये बिजली भी बहुत कम लेता है। ये ओनली जो है 0.5 यूनिट का आता है, वोल्ट का आता है। 0.5 मतलब आधे से भी कम आता है, बहुत कम आता है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो वेजिटेबल बॉक्स है ना वो भी काफी बड़ा आएगा। और एक इसकी जो प्लास्टिक है वो बहुत ही अच्छी लचीली प्लास्टिक है, ये कभी टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, काफी बड़ा है। इसका जो है 27 लीटर का वेजिटेबल बॉक्स है, सबसे बड़ा सारी कंपनियों से आता है। इसके अलावा इसके ऊपर एक ट्रे आती है, इसको हनीकॉम्ब पेड बोलते हैं अपन। हनीकॉम्ब डिजाइन बना हुआ है, जैसे मक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह होता है। ये क्या करता है कि सब्जी के अंदर जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, उसको इकट्ठा कर लेता है और नीचे नहीं करने देता और उसको सब्जी को खराब नहीं होने देता। इसको बाहर निकाल के अपन झाड़ के भी निकाल सकते हैं उस पानी को, और जितना पानी उसको सब्जियों को चाहिए उतना ये छिड़कता रहता है, उतना ही नॉर्मल जितना चाहिए उतना अपने आप उसको मॉइस्चर को इकट्ठा कर लेता है और छिड़कता रहता है। जिससे सब्जी है ना अपनी ज्यादा दिन तक फ्रेशनेस रहती है, मतलब आपकी जो सब्जी है ना वो काफी दिन तक चलेगी, ठीक है, वो खराब नहीं होगी जल्दी से। बोतल का भी 2.5 लीटर का एडजस्टेबल है। आप इसके अंदर देखिए सिंगल बोतल के लिए ये दिया हुआ है, ये नोक दी हुई है इसको सिंगल बोतल के लिए रोकने के लिए। और इसमें 2.5 लीटर की बड़ी बोतल भी आ जाएगी आराम से। यहाँ पे आपके जो नॉर्मल छोटे आइटम होते हैं वो सारे यहाँ रख सकते हैं। एग्स के लिए है, इसमें अपन अंडे वगैरह रख सकते हैं या फिर नींबू रख सकते हैं, अंडे नहीं खाते हो तो आप, ठीक है। ये इसके अलावा इसके अंदर लॉक भी आएगा, आप लॉक लगा सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो हैंडल डिजाइन आएगा इसको रिसेस हैंडल डिजाइन बोलते हैं, मतलब पॉकेट हैंडल है। तो यहाँ सामने से हैंडल देते हैं तो थोड़ा खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये नई डिजाइन के अंदर आया है, ठीक है, पॉकेट हैंडल है, बहुत ही अच्छा लुकिंग इसका जो है फ्रिज का। ये देखिए इसके अंदर इसकी जो बॉडी का जो पपिंग है वो भी काफी मजबूत और मोटा आता है। ये 2.7 इंच के अंदर आता है, देखिए 2.7 इंच किसी कंपनी का नहीं आता, काफी मजबूत क्वालिटी का बॉडी आती है इसकी। ये देखिए बॉडी दिखा, ये जो बॉडी पपिंग है इसकी सबसे मजबूत क्वालिटी की आती है, हैवी आती है, जिससे कूलिंग ज्यादा देर तक बना के रखता है। अगर लाइट भी चली जाती है तब भी इसके अंदर जो कूलिंग है ना वो ज्यादा देर तक बनी रहेगी। हैवी कंप्रेसर आएगा इसके अंदर, ठीक है। 27 लीटर का वेजिटेबल बॉक्स आएगा इसके अंदर, मैंने आपको बताया था अभी, बहुत ही अच्छा है फ्रिज जो है गोदरेज कंपनी का। दोस्तों हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।